स्वागत है आपका डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे। ये मात्र 8 महीने की पॉपुलर प्लांटेशन पे लेके आए हैं आपको। और बहुत शानदार ग्रोथ, 100% सर्वाइवल। 2 दिन से बारिश हुई है बिलासपुर, रामपुर, मुरादाबाद मंडल में। तो ये बारिश में पेड़ झुके थे, तो जिन किसान भाइयों के पेड़ झुक रहे हैं तो इस तरीके से ये मिट्टी लगा के सीधा कर सकते हैं। देखो, फावड़े से मिट्टी लगा के तूफान में झुके हैं तो इस तरीके से मिट्टी लगा दें। सिंचाई भी करेंगे तो जड़ के पास जड़ें ढीली नहीं होंगी और ग्रोथ ज़बरदस्त है। ये देखो, जैसे इस खेत में मिट्टी लगाई गई है, ये पेड़ पे इस तरीके से मिट्टी लगा के सीधा कर सकते हैं पेड़ को। और सर्वाइवल बहुत बेहतरीन। दूरी इसकी भी लाइन से लाइन की 12 फीट और प्लांट टू प्लांट 5 फीट, 12 बाई 5 है। थोड़ा घने है लेकिन छोटा टुकड़ा है, अच्छे हो जाएंगे। और बेहतरीन ग्रोथ। ये जो छाल चटक रही है ये इस बात की गवाह है कि ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। और नीचे से टहनी सूखती चली आ रही है अपने आप। तो ये 405 नंबर क्लोन है। 405 नंबर क्लोन पेपर मिल वाले बहुत पसंद करते हैं इसे। नीचे से ऊपर तक देखो आप, बेहतरीन। बढ़वार बहुत होती है, सबसे ज़्यादा वजन देती है क्लोन नंबर 405। और ये पल्प पेपर में इस्तेमाल आती है, पीलिंग में भी इस्तेमाल होती है, सभी में। और सबसे ज़्यादा वजन देने वाली क्लोन है 405। सहारनपुर स्टार पेपर मिल वाले इसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ये खेत देखो, एक भाई का है, फिर ये दूसरे भाई का है। तो मेड़े पे दोनों ने लगाए हैं, जैसे दोनों तरफ 5-5 फीट पे क्रॉस करके, तब भी बहुत बेहतरीन बढ़वार चल रही है। ये देखो आप। और इस समय किसान भाई गेहूं कट चुका है और जिनके इस तरीके से हैं तो इस समय खाद लगा सकते हैं। वो क्या लगाएं वो भी बता रहे हैं अभी। जिप्सम 3 से 4 कट्टे एकड़ का जिप्सम, अगर आपके इलाके में जिप्सम उपलब्ध है। कैल्शियम और सल्फर का सबसे सस्ता सोर्स होता है जिप्सम। इंडियन रॉक फॉस्फेट से लाया जाता है और ये जयपुर, राजस्थान वगैरह इधर से। तो सरकार सब्सिडी भी दे रही है, उस पर सब्सिडी भी उपलब्ध है, ढुलाई तक फ्री है। तो 3 से 4 कट्टे एकड़ तक का जिप्सम पूरे खेत में बिखेर के जुताई कर दें। तो जिप्सम जो है वो सॉइल की कंडीशनिंग भी करता है। कैल्शियम होता है, कैल्शियम का काम होता है मिट्टी को भुरभुरा बनाना, पोला बनाना। तो पोला बना के रखता है। जब मिट्टी भुरभुरी होगी, जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी तो बढ़वार बहुत अच्छी होगी। और आप ये खाद लगा के पेड़ झुकेंगे नहीं, टेढ़े भी नहीं होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, क्योंकि कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, सल्फर भी होता है। और इसके साथ साथ जब अगली डोज लगाएं तो उसमें सिंगल सुपर फास्फेट खाद का इस्तेमाल करें। सिंगल सुपर फास्फेट भी 3 कट्टा एकड़ तक की लगा सकते हैं। उसमें फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, बोरान भी होता है। आजकल जो नई सिंगल सुपर फास्फेट आ रही है उसमें कैल्शियम, बोरान, जिंक, सल्फर और चिलेटेड जिंक भी होता है, जो फास्फेट के साथ नहीं, चिलेटेड फार्म में जिंक। चिलेटेड फार्म का वाला जिंक फास्फोरस के साथ मिलके भी कोई दिक्कत नहीं होती, बढ़िया काम करता है। तो ये लगा सकते हैं इस समय। ये देखो, ख़ास तौर पे आज का वीडियो जो इसीलिए है कि अगर किसान भाइयों के पेड़ टेढ़े हो गए हैं, ये देखो दिखा रहे हैं, तो मिट्टी लगा के सीधे कर दें। देखो, मिट्टी लगा के सीधे कर दिए गए, पास दिखा रहे हैं। ये इस तरीके से मिट्टी लगा दी गई, 1 फीट ऊंचा माउंट बना दिया गया, माउंट ही दिखा रहे हैं आपको। तो ये झुके थे, अब झुकेंगे नहीं। दोबारा भी बारिश ज़्यादा होगी तो जड़ के पास मिट्टी ढीली नहीं होगी और बहुत बेहतरीन चलेंगे। और मात्र 3 साल 4 साल में ही बेचने लायक तैयार कर सकते हो। एक ही खेत है, देखो इधर फर्टिलिटी ज़्यादा अच्छी तो ग्रोथ में दुगने का असर है, जहाँ फर्टिलिटी कम होती तो हल्का रह जाता है। क्लोन 405 क्लोन नंबर भी बहुत बेहतरीन होती है। पेपर मिल वाले इसे बहुत पसंद करते हैं, ख़ासतौर पे स्टार पेपर मिल सहारनपुर, सेंचुरी पल्प एंड पेपर वाले यहाँ लाल कुआ। तो इसकी डिमांड पल्प पेपर वाले 405 नंबर क्लोन भी लगा सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। और टॉप 5 क्लोन्स बता रहे हैं, इनमें से कोई सी भी लगा सकते हो, कोई कम ज़्यादा नहीं है कि यही लगानी। P2023, P23 भी कह देते हैं, और 2070 और 405 और 413 क्लोन भी बहुत टॉप है। अगर आपके यहाँ जल भराव नहीं होता है और दोमट मिट्टी है तो 413 भी बहुत अच्छा ग्रोथ करती है। 413 बहुत साफ सीधा लट्ठा होता है। 413 का भी पीलिंग के भी काम आती है, वो पीलिंग में कामयाब है। 413 ज़बरदस्त। 413 405 का थोड़ा सा गोलाई उतनी साफ नहीं होती लेकिन वजन बहुत देता है। ये देखो 405 की बिल्कुल घटा गिर रही है, किस तरफ से पेड़ झुके जा रहे हैं, ज़बरदस्त बढ़वार। और ये मात्र अभी अक्टूबर का लगाया हुआ है और ये मार्च आया। अक्टूबर से मार्च तक देख रहे हो, हाइट लगभग 15 फीट, 14 फीट, 12 फीट ऐसे। और गोलाई भी 7-7, 8-8 इंच हो चुकी है पेड़ की। ये पास से दिखा रहे हो, जो तना चटक रहा है
तो समझ लो ज़बरदस्त ग्रोथ है। बिजली का तार है तो बिजली के तार अगर आ जाएं किसान भाई तो इस तरीके से छोड़ दें। ये तार की जगह देखो छोड़ी गई है, हाई टेंशन लाइन जा रही तो। और मेड़ किनारे दोनों किसान भाई लगा सकते हैं, सामना काट के, जैसे क्रॉस करके जिग जैग, सामने न लगा के ऐसे, तो दोनों लोगों के हो जाते हैं। ये खेत दूसरे मालिक का, इधर दूसरा, तो बाड़े दोनों के लगे हैं, एक साथ लगे हैं, तो किसी का भी नुकसान नहीं होगा, पेड़ अच्छे चलेंगे। और बेहतरीन ग्रोथ के लिए आजकल बायोलॉजिकल प्लांट ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बायोलॉजिकल प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या होते हैं वो भी बता रहे हैं। जैसे माइकोराइजा है, माइकोराइजा आप इस्तेमाल करें सिंचाई के पानी के साथ, कैसे करना है वो भी बता रहे हैं। 1 किलोग्राम माइकोराइजा कल्चर ले आए, मिलता है मार्केट में, और उसको 2 कुंटल गोबर लें, छाया में बिछाएं, पतला पतली परत फैला लें, और ये माइकोराइजा उसी के ऊपर बिखेर दें पूरे में, और 1 सप्ताह तक छाया में रखे रहें, तो वो माइकोराइजा पूरे गोबर में ही डेवलप हो जाएगा, अच्छा सा बढ़ जाएगा। और जब सिंचाई कर रहे हो तो उस गोबर को पूरे 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करें। तो माइकोराइजा उस ये फंगस होता है, फंजाई एक तरीके का, मित्र फंजाई है, पेड़ की जड़ों में ही शेल्टर करता है, और वो जो खुराक इधर उधर पड़ी है उसे अवेलेबल फार्म में लाके पेड़ को उपलब्ध कराता है, अपनी खुद की खुराक पेड़ से लेता है, और मित्र फंगस है। तो माइकोराइजा का इस्तेमाल करें, आपकी प्लांटेशन बहुत जल्द तैयार होगी। और माइकोराइजा के साथ साथ आगे पीछे कभी भी लगा सकते हैं, वो बता रहे हैं। NPK कंसोर्टिया नाम से आता है इफ्को का, NPK कंसोर्टिया इफ्को का। उसका क्या काम होता है, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं उसमें, वो फ्री लिविंग होते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं आपकी सॉइल में, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया। और उसमें फास्फोरस स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, साथ साथ पोटेशियम घोलक बैक्टीरिया भी होते हैं, पोटेशियम। तो पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, तीनों चीज़ की उपलब्धता बढ़ती है बायोलॉजिकल के द्वारा। बायोलॉजिकल है ये तीनों, बायो फर्टिलाइजर समझ लो एक तरीके से। अपने आप में फर्टिलाइजर नहीं है, जो पोषक तत्व पड़े हैं उन्हें उपलब्ध कराते हैं। तो आप जो काम 1 कट्टा DAP NPK डाल के करते हैं वो मात्र 10 किलो में होगा। और सॉइल के विभिन्न लेवल में फास्फोरस, पोटेशियम ये फिक्स है बहुत मात्रा में, उसको ये अवेलेबल फार्म में कराता है, ज़मीन की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है। तो बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, जल्दी लाटें तैयार होंगी, अब बहुत अच्छी अर्निंग होगी आपकी। और देख रहे हो बिल्कुल सिमिलर ग्रोथ। क्लोन का मतलब यही होता है कि आपके थाउजेंड्स ऑफ प्लांट भी हैं तो आइडेंटिकल होने चाहिए। 405 की देखो ग्रोथ कितनी शानदार, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ग्रीनिश होता है ऊपर, और तना उसमें लाली ज़्यादा होती है P23 में। 413 में भी लाली ज़्यादा होती है, 413, P23, 405, 2070 ये सभी टॉप क्लोने हैं, कोई सी भी लगा सकते हैं, सभी बेहतरीन चलती हैं।